पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम था हसन। ये बचपन ही से बहुत होशियार था। इसकी उम्र अभी 13 साल ही होगी कि अचानक इसके बाप का इंतकाल हो गया। अब घर की तमाम जिम्मेदारियां हसन के सर पर आ पड़ी। इसने अपनी माँ से मशवरा करके घर के गुजर औकात के लिए एक गाय खरीद ली। हसन अपनी गाय को दिन भर जंगल में ले जाकर चराता और उसका दूध फरोख्त करके अपने घर का तमाम खर्च चलाता। एक रोज़ जब हसन शाम के वक्त अपने घर वापस लौट रहा था तो इसने देखा कि कुछ सिपाही गांव के चंद लोगों को गिरफ्तार करके अपने साथ लिए जा रहे हैं। हसन ने घर आकर अपनी माँ से पूछा कि सिपाही गांव के लोगों को पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, हमारे बादशाह ने सिपाही लगान वसूल करने के लिए भेजे थे। जिन लोगों ने लगान दे दिया उनको छोड़ दिया और जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं था उनको पकड़कर बादशाह के पास ले गए हैं। कल वही सिपाही चौकीदारे के रुपये वसूल करने के लिए आएंगे। हसन ने हैरान होकर पूछा, माँ, ये चौकीदारा क्या बला है? हसन की माँ ने जवाब दिया, बेटा, रात को चौकीदार और सिपाही गश्त करते फिरते हैं ताकि डाकू डाका न डाल सकें। इसको चौकीदारा कहते हैं और ये साल भर में वसूल किया जाता है। कल हमारे घर भी सिपाही आएंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि हम क्या करेंगे। हमारे पास तो इतनी रकम नहीं है कि हम चौकीदारा अदा कर सकें। हसन को ये बात सुनकर बहुत रंज हुआ मगर फ़ौरन ही संभल कर बोला, माँ, फसल की पकाई पर आधा अनाज तो सिपाही गांव वालों से ज़बरदस्ती छीनकर ले जाते हैं। बाकी अनाज में वो बेचारे पूरा साल गुजारा करते हैं। ये लोग अनाज फरोख्त नहीं करते तो लगान कहाँ से दें? इस बात का उन्हें डाकुओं का क्या डर? इस बात का डर तो मालदार लोगों को होना चाहिए और उन्हीं से बादशाह को चौकीदारा वसूल करना चाहिए। खैर, कल मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा और उस जालिम के कानों में ये सब बातें डालूंगा। उसको गांव के लोगों की हालत से खबरदार करूंगा। उसने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना मैं बादशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा, ख्वाह इस काम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हसन की माँ ये सुनकर बहुत घबराई। उसने हसन को बहुत समझाया बुझाया, उसकी समझ में एक न आई। इसी तरह से बातें करते करते रात काफ़ी हो गई। ये दोनों माँ बेटे सो गए। अगले रोज़ हसन सुबह सवेरे उठा। इसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और माँ से जाने की इजाज़त मांगी मगर इसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। उसने हसन से कहा कि बादशाह बहुत जालिम है, वो तुम्हें ज़रूर कत्ल करवा देगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर हसन बोला, माँ, अगर मेरी जान जाने से 10 लोगों का भला होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पक्का इरादा कर चुका हूँ, ज़रूर जाऊँगा। आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें। हसन की ज़िद को देखते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने मजबूर होकर उसे इजाज़त दे दी। हसन को इजाज़त मिलते ही उसने अपनी माँ से सलाम किया और शहर के लिए रवाना हो गया। उसकी माँ बहुत दूर तक खड़ी होकर अपने चांद से बेटे हसन को देखती रही। शहर गांव से बहुत दूर था और हसन पैदल सफ़र कर रहा था। उसको रास्ते ही में शाम हो गई। पहले तो उसे बहुत खौफ मालूम हुआ और दिल में सोचने लगा कि इतने बड़े जंगल में जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो रात बसर कैसे करेगा। अचानक उसको दूर से एक रोशनी नजर आई। हसन रोशनी को देख बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी कदम उठाता उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। यहाँ उसने एक बहुत उम्दा और खूबसूरत मकान देखा। वो डरते डरते उस मकान के दरवाजे तक पहुँच ही गया और दिल मजबूत करके दरवाज़ा खटखटा ही दिया। मकान के अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हसन ने जवाब दिया, एक बदनसीब मुसाफिर। ये इतना कह ही पाया था कि एक बार फिर से अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। ये जवाब सुनते ही हसन ने मकान का दरवाज़ा खोला और मकान के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी रो रही है और एक नौजवान पलंग पर बेहोश पड़ा है। हसन को देखकर ये बुढ़िया और भी घबरा गई। हसन ने कहा, घबराओ मत, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बसर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। इतनी ही देर में नौजवान होश में आ गया। उसने हसन से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जाओगे? हसन ने तमाम कहानी शुरू से आखिर तक सुना डाली। ये बातें सुनकर नौजवान ने हसन के साथ हमदर्दी का इजहार किया और ये भी वादा किया कि मैं भी तुम्हारे साथ बादशाह के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि कल बादशाह ने मुझे बुलाकर कहा था कि कल शहजादी की शादी होने वाली है, इसलिए तुमको अपनी फसल का अनाज हमें देना होगा। अब तुम ही बताओ कि हम अपना सारा अनाज कैसे दे दें और हम साल भर कैसे गुजर करेंगे। हसन ने यह सुनते ही कहा कि ये वाकई तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म होगा, मगर तुम वहाँ जाकर क्या करोगे? हसन ने बहुत मना किया मगर वो नौजवान ना माना। आखिर तंग आकर हसन ने कहा कि तुम पहले अपनी माँ से इजाज़त ले लो, तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। यह सुनकर नौजवान ने अपनी माँ से इजाज़त ली
और हसन के साथ सफर पर रवाना हो गया। कुछ दूर चलकर हसन ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर नौजवान ने कहा, मुझे अनवर कहते हैं। और इसी तरह से बातें करते करते सारा दिन गुजर गया और शाम को महल के करीब पहुंच गए। रात तो उन्होंने एक सराय में गुजारी। सुबह जब दरबार लगा तो ये दोनों इजाज़त लेकर बादशाह तक पहुँचे। बादशाह ने उनके आने का सबब पूछा तो हसन ने बड़े अदब से अपना मतलब बयान किया और साथ ही साथ गरीबों पर रहम करने की दरख्वास्त भी की। मगर बादशाह की समझ में एक बात भी ना आई। अचानक उन दोनों पर आग बगोला होकर कहने लगा, बेवकूफ़ कहीं के, हमें सबक देने आए हैं, जैसे हमारी आंखें बंद हैं और हम बुद्धू हैं। ले जाओ इन दोनों को कैद खाने में डाल दो। उन दोनों ने बहुत आंसू बहाए, मिन्नत खुशामद की, मगर बादशाह के आगे उनकी एक न चली। किसी को उन पर तरस ना आया। सिपाही उनको बुरी तरह से घसीटते हुए महल से ले गए और कैद खाने में डाल दिया। इत्तेफाक की बात के शहजादी अचानक महल से गायब हो गई और ये बात आनन फानन पूरे महल में फैल गई। बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर शहजादी का पता लगाना जरूरी है, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर वजीर बहुत घबराया। इसने भी दिल में सोचा कि बादशाह बहुत जालिम है, इतनी मुद्दत में ना शहजादी का पता चलेगा और ना हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। सब्र करके बेचारा मायूस हुए गर्दन झुकाकर वापस लौटा और उसने तमाम शहर में मनादी करवा दी कि जो शख्स भी शहजादी का पता लगाएगा उसको सोने और चांदी में तोल दिया जाएगा। मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि शहजादी को वापस ले आए, क्योंकि उसे एक जादूगर उठाकर ले गया था। ये बात हसन के कान में पहुंची तो उसने सिपाही से कहा कि मियाँ, तुम बादशाह से कहकर इजाज़त दिलवा दो, फिर तो हम उस जादूगर को देख लेंगे जो शहजादी को उठाकर ले गया है। पहले पहले तो सिपाही ने यह समझा कि ये दोनों कैदी इस बहाने से भागना चाहते हैं, लेकिन उसने ये बात बादशाह तक पहुंचा दी। इस खबर से बादशाह का चेहरा खिल उठा और उसे फौरन ही दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही सिपाही ने हसन को बादशाह के सामने पेश कर दिया। चलते वक्त हसन ने कहा, भाई मुझे ना भूल जाना, अगर मुझे साथ ले चलो तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद ही करूंगा। ये सुनकर हसन ने अनवर को तसल्ली दी और खुदा हाफिज कहकर चल पड़ा। हसन जिस वक्त दरबार में बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने हसन से कहा, तुम्हें हमारी तरफ से इजाज़त है कि तुम शहजादी को तलाश करके ले आओ, मगर हमारी एक शर्त है, वो ये कि अगर तुम 40 दिन के अंदर अंदर ना आए तो तुम्हारी माँ को कत्ल करवा दिया जाएगा। हसन ने इस शर्त को कबूल करते हुए कहा, आली जा कि आप अनवर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। अगर वो मेरे साथ रहा तो शहजादी को जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा, वरना देर लगेगी। बादशाह ने अनवर को कैद खाने से बुलाकर हसन के हवाले करते हुए कहा, जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे, मगर मेरी शर्त को ना भूल जाना। ये दोनों बादशाह को सलाम करके जंगल की तरफ निकल गए। जादूगर की तलाश में इन्हें 3 दिन गुजर गए, मगर इन्हें जादूगर का पता ना चल सका। आखिर चौथे दिन ये एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें एक गार दिखाई दिया और उस गार के पास बैठे एक बुजुर्ग पर उनकी नजर पड़ी। उसके नाखून इतने बड़े बड़े थे कि आगे से मुड़ गए थे। सर के बाल एड़ी तक और दाढ़ी के बाल घुटनों तक आ गए थे। ये बूढ़ा आंखें बंद करके बैठा था। हसन और अनवर हिम्मत करके इसके पास आ गए। उनके पैरों की आहट से बूढ़े ने आंखें खोल दी और ताज्जुब से उन्हें देखने लगा। उन्हें देखकर बूढ़े ने उनसे सवाल किया कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। इस पर हसन ने बूढ़े को तमाम वाकया कह सुनाया। इस पर बहुत देर तक गौर करने के बाद बूढ़े ने कहा कि बेटा, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो वो काम बहुत खतरनाक है, बेहतर तो ये है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इस पर हसन ने जवाब दिया, बाबा, ये बात हम भी जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं, मगर ये सब हम अपने लिए नहीं बल्कि इस काम से पूरे गांव वालों का भला होगा। हर साल जो अनाज उनसे छीना जाता है वो बंद हो जाएगा, तो अगर इस नेक काम में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। हसन की इस बात का बूढ़े के दिल पर बहुत असर हुआ और हसन के कंधे पर हाथ रखकर उसे गार में चलने के लिए कहा। अनवर एकदम पीछे हट गया। इस पर हसन ने ललकार कर कहा, क्यों इतने डरपोक हो? पीछे हटना बहादुरों का काम नहीं, आओ मेरे साथ, डरो नहीं, मैं भी तो गार में जाऊंगा। अनवर फिसियाना सा होकर हसन के साथ हो लिया। जब ये तीनों गार में पहुंच गए तो बूढ़े ने कहा, बेटा, मालूम होता है कि तुम दोनों भूखे हो। इसके बाद बूढ़े ने एक ताक में से रोटी की डलियां उठाई और इनके सामने लाकर रख दी। ये दोनों भूखे तो थे ही, इसलिए रोटी पर टूट पड़े। लेकिन अचानक हसन का चेहरा कुमला सा गया, क्योंकि डलिये में सिर्फ एक ही रोटी थी। बूढ़े ने हसन की ये हालत देखकर कहा कि घबराओ नहीं बेटा, सब्र करके ये रोटी खाओ। जिसने ये एक रोटी दी है वो और भी देगा। ये दोनों रोटी खाते रहे, मगर बाद दस्तूर डलिये में एक रोटी मौजूद थी। यहाँ तक कि इन दोनों का पेट भर गया।
ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बूढ़े ने इन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों बच्चों, तुम्हारा पेट भर गया? इस पर इन दोनों ने कहा कि हाँ, खुदा का शुक्र है, हमारा पेट भर गया है। बूढ़े ने फिर डलिया उठाकर ताक में रख दी और उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, आज रात तुम यहीं कयाम करो और कल सुबह यहाँ से चले जाना। हो सका तो मैं भी तुम्हारी कुछ न कुछ मदद करूँगा। ये बात उनकी समझ में आ गई और वो दोनों एक कोने में लेट गए। क्योंकि दोनों सफ़र से थके हुए थे और खाना भी उन्हें 3 दिन के बाद मिला था, तो इसका ऐसा नशा सवार हुआ कि लेटते ही नींद आ गई और सुबह होते ही उनकी आँख खुली। आँख खुलने पर उन्होंने देखा कि बूढ़ा आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहा है। उन्होंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और उस बूढ़े के करीब आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बूढ़े ने आँख खोली तो हसन और अनवर ने एक साथ सलाम किया। बूढ़े ने उन दोनों को दुआ देते हुए कहा, बेटा डलिया उठा लाओ और दोनों रोटी खा लो। हसन ने रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखता क्या है कि आज डलिये में रोटी की बजाय हर किस्म की मिठाई रखी हुई थी। उन दोनों ने खुशी खुशी मिठाई खाई। जब दोनों का मिठाई से पेट भर गया तो हसन ने कहा कि बाबा, अब हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दें। बूढ़े ने खुशी खुशी उन्हें जाने की इजाज़त दी और संदूक में से एक गेंद निकालकर हसन को दी और कहा कि ये गेंद जादू की है जो तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी। लो ये गेंद रखो और जादूगर के महल की तरफ चले जाओ। इस गेंद से जिस तरह चाहोगे काम ले पाओगे। सिर्फ आवाज़ देकर गेंद को हुक्म देना, अल्लाह ने चाहा तो काम पूरा होगा। दोनों ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और गेंद लेकर सफ़र के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर हसन ने गेंद को ज़मीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद, जादूगर के महल का रास्ता बता। इतना कहकर गेंद एक रास्ते की तरफ चलने लगी। ये दोनों इसके पीछे पीछे चल पड़े और इसी तरह से चलते चलते 8 दिन के बाद वो जादू के महल के पास पहुंच गए और छुपते छुपाते जादूगर के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि जादूगर एक पलंग पर पड़ा आराम से सो रहा है। उसके अलावा महल में उनकी नज़र किसी पर ना पड़ी। पहले तो वो दोनों शहजादी को महल में ना पाकर बहुत परेशान हुए, लेकिन हसन ने जादू की गेंद को जेब से निकाला और ज़मीन पर रखकर कहा, जादू की गेंद, ये बता कि शहजादी कहाँ है, हमें वहाँ ले चल। जादू की गेंद अपनी जगह से हिली और एक तरफ चल दी। चलते चलते ये एक कमरे के सामने जाकर रुकी, मगर यहाँ शहजादी नहीं थी। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखते रहे। अचानक से अनवर उछला और कहने लगा, देखो हसन, यहाँ तहखाना है। मालूम होता है कि शहजादी यहाँ कैद है। चलो इसमें चलकर देखें। ये दोनों हिम्मत करके उस तहखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि शहजादी एक तरफ एक कोने में बैठी हुई रो रही है। ये दोनों दबे दबे पांव शहजादी के पास जाकर खड़े हो गए। उन दोनों को अपने पास देखकर शहजादी हैरत में पड़ गई। शहजादी को हैरत में देखकर हसन ने कहा, शहजादी आप घबराएं नहीं, हम आपके हमदर्द हैं और आपको इस जादूगर से छुड़ाने आए हैं। शहजादी ने बड़ी हैरत से इनकी तरफ देखा और कहा कि आप कौन हैं? इस पर हसन ने कहा कि मैं हसन हूँ और ये अनवर है। आप बातों में वक्त ज़ाया मत करें, बल्कि हमारे साथ चलें। यह सुनकर शहजादी उनके साथ चल पड़ी। अभी उन्होंने दरवाज़ा ही पार किया था कि किसी ने बड़े जोर से आवाज़ दी, लड़को वहीं ठहरो, अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो जलाकर राख कर दूंगा। इन तीनों ने पलट कर देखा तो जादूगर मोटी मोटी आंखें निकाले खड़ा था। जादूगर ने तीनों को अपने पीछे आने के लिए कहा, मरते क्या न करते। तीनों उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर चलकर जादूगर एक कमरे के पास रुका। उसने शहजादी से कहा, तुमने इन लड़कों के साथ भागने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम भी याद करो। जादूगर ने ऊपर हाथ उठाया और कुछ पढ़कर शहजादी की तरफ फूंक मार दी। देखते ही देखते शहजादी पत्थर की हो गई। उसके बाद जादूगर ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों उम्र भर यहाँ कैद रहोगे। जादूगर ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हसन ने जेब से गेंद निकाली और कहा, जादू की गेंद, हमें इस जेल से निकलने की तरकीब बता। थोड़ी देर बाद एक देव निकलकर उनके सामने आ गया और कहने लगा, हजूर क्या हुक्म है? हसन ने देव से कहा, यह शहजादी जो पत्थर की बनी हुई है, इसे असली रूप में ला दो और हमें यहाँ से आज़ाद करवाओ। देव ने हसन को अपने साथ लिया और साथ लेकर उड़ गया और एक चश्मे के पास जाकर रुका और कहने लगा, हजूर यहाँ से थोड़ा पानी अपने साथ ले लें, ये पानी शहजादी के ऊपर छिड़का जाएगा, तभी शहजादी अपने असली रूप में आएगी। हसन ने जल्दी जल्दी एक बोतल में थोड़ा पानी लिया और देव के पास आ गया। उसने हसन को अपने बाजू पर बिठाया और आनन फानन जादूगर के महल में पहुंच गया। अनवर हसन को देखकर बेहद खुश हुआ और आगे बढ़कर हसन के हाथ से पानी की बोतल लेकर तमाम पानी शहजादी के ऊपर छिड़क दिया। पानी पड़ते ही शहजादी अपने असली रूप में आ गई। उसने हसन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, यहाँ से जल्दी भाग चलो
कहीं ऐसा न हो कि जादूगर फिर यहाँ आ जाए। ये सुनकर हसन ने देव से कहा, हमें वहाँ ले चल जहाँ वो बुजुर्ग रहते हैं जिन्होंने हमें ये गेंद दी थी। देव ने एक हाथ पर हसन को और एक पर शहजादी को और पीठ पर अनवर को बिठाकर उधर ही को उड़ चला जहाँ वो बाबा रहते थे। अभी वो थोड़ी दूर ही चला होगा कि हसन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि जादूगर उनका पीछा कर रहा है। हसन ने जेब से जादू की गेंद निकाली और जादूगर की तरफ मारी, जिससे जादूगर जलकर राख हो गया। गेंद वापस आ गई। ये देखकर शहजादी के दम में दम आया। देव थोड़ी देर के बाद उसी बुजुर्ग के पास जाकर रुका। हसन ने तमाम किस्सा शहजादी का उन बुजुर्ग को सुनाया। बूढ़े बाबा ने तीनों को दुआएं देते हुए कहा, अब 40 दिन पूरे होने को आ गए हैं, तुम वहाँ जल्दी पहुँचने की कोशिश करो। तीनों ने बाबा को खुदा हाफिज कहा और तीनों देव के हाथों पर सवार हो गए। और उसके बाद देव उड़ा और आनन फानन में देखते ही देखते बादशाह के दरबार में पहुंच गया। शहजादी के महल में जाते ही खुशियां मनाई जाने लगी। बादशाह ने हसन और अनवर से कहा, तुम्हारे गांव का सारा लगान मुआफ किया। इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया कि आइंदा से किसी गरीब से किसी किस्म का कोई लगान या टैक्स नहीं लिया जाएगा। बादशाह ने हसन और अनवर की माओ को भी महल में बुला लिया और शहजादी की शादी हसन से कर दी। जब बादशाह इन सब कामों से आज़ाद हो गया तो उसने हसन को तख्त पर बिठाकर उसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ हो गया। हसन ने अनवर को अपना वजीर मुकर्रर किया और ये सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।